जब भी हम घर बनाते हैं या घर की रेनोवेशन की बात करते हैं तो बात आती है कि हमारा घर तैयार होने के बाद कैसी लुक देगा। और घर को खूबसूरत बनाने के लिए हमारी फुल कोशिश होती है कि हमारे घर में अच्छी से अच्छी टाइल्स लगें। अच्छी और मजबूत टाइल्स हमारे घर को चार चांद लगा देती हैं। आप में से भी बहुत से लोगों के घरों में बड़ी बड़ी टाइल्स लगी होंगी जो आपके घरों को एक अलग ही खूबसूरती देती होंगी। लेकिन कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि आखिर ये टाइल्स बड़े बड़ी मिट्टी के ढेरों से टाइल्स बनने के बाद आपके घर की खूबसूरती बढ़ाने का सफ़र कैसे तय करती हैं? किस तरह से छोटी और बड़ी टाइल्स को बनाया जाता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको टाइल्स की मेकिंग प्रोसेस से लेकर आपके घर तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। बस हमारी वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दोस्तों, आपको पता है कि टाइल्स कैसे बनती हैं? ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। जी हाँ, मिट्टी कैसे एक मजबूत और खूबसूरत टाइल की शेप ले लेती है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आए आपको ले चलते हैं, वो भी सरगोदा के ओरियल टाइल्स प्रोडक्शन प्लांट में, जहाँ रोजाना 45,000 स्क्वायर मीटर तक की टाइल्स बनाई जाती हैं, जो 400 घरों को सजाकर खूबसूरत बना सकती है। तो दोस्तों, चलिए इस मज़ेदार सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते समझते हैं कि टाइल्स बनती कैसे हैं। सबसे पहले प्लांट में रॉ मटेरियल को लाया जाता है। इनमें कई किस्म की मिट्टी होती है जिनके साथ वाट्स और फील्ड्स पर एक मिकदार में मिलाया जाता है। इस रॉ मटेरियल को कन्वेयर बेल्ट की मदद से बोरवेल में डाल दिया जाता है। साथ में पानी और दूसरे एडिटिव डाल दिए जाते हैं। ओरियल टाइल्स के सभी प्लांट्स में सिरामिक्स और पोर्सलिन टाइल दोनों टाइल बनाई जाती हैं। पोर्सलिन टाइल सिरामिक टाइल के मुकाबले ज़्यादा मजबूत होती हैं। यही वजह है कि पोर्सलिन टाइल का ही इस्तेमाल ज़्यादातर होता है। पानी और मुख्तलिफ इकसाम का मटेरियल का ये मिक्सचर एडिटर के थ्रू परातों से होता हुआ स्प्रे ड्राइवर से गुजरता है, जहाँ मिट्टी का ढीलापन मॉइस्चर को 5 से 6% तक लाया जाता है ताकि टाइल्स को प्रेस में शेप लेने में आसानी हो। इसके बाद ये मिट्टी इन साइलोज से गुजरते हुए यहाँ इन प्रोसेस में जाती हैं। इस प्रोसेस में स्पेशल सांचे होते हैं जो मिट्टी को सही शेप एंड साइज देते हैं। और अब यहाँ से इनकी पहचान एक टाइल के रूप में की जाती है। यूँ कह लीजिए कि इन सांचों में टाइल्स अपना पहला शेप लेती हैं। लेटेस्ट तकनीक से बनी ये सांचा मशीन आगे और पीछे से टाइल का एकदम परफेक्ट साइज बनाते हुए टाइल्स को एक बराबरी में इस कन्वेयर बेल्ट पर पास करती रहती हैं। सही साइज में बनी ये टाइल्स इस तरह रोलर के ऊपर से एक बराबर होकर ड्राइंग प्रोसेस से निकलती हैं और ग्लेज लाइन की जानिब बढ़ती हैं, जहां पर इनको खूबसूरत बनाने के लिए ग्लेज कोटिंग की जाती है। टाइल के ऊपर ग्लेज की परत को चढ़ाया जाता है ताकि इन पर डिज़ाइन प्रिंट हो सके। कोटिंग के बाद टाइल कूलिंग सिस्टम से निकलती है ताकि गर्म होने की वजह से प्रिंटिंग इंक फैले ना और इन पर बनाया हुआ डिज़ाइन पूरी तरह से फिट बैठ जाए। एक बार पूरी तरह से कोटिंग के बाद अब बारी है इन टाइल्स के ऊपर डिज़ाइंस को प्रिंट करने की। यहाँ इन स्मार्ट कंप्यूटराइज मशीनों के ज़रिए इन टाइल्स पर एलिगेंट डिज़ाइंस प्रिंट किए जाते हैं। जी हाँ, टाइल पर प्रिंट किए हुए डिज़ाइन को एक मरतबा फिर से ग्लेज लाइन से गुजारा जाता है, जहां इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कोटिंग की जाती है ताकि टाइल को स्क्रैच से बचाया जा सके और डिज़ाइन लंबे वक्त तक बना रहे। ग्लेज लाइन से बाहर आने पर इन टाइल को गुजरना पड़ता है फायरिंग यानी भट्ठी से। 1200 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से गुजरने और पूरे 45 मिनट के बाद जब ये टाइल्स बाहर निकलती हैं
तब ये टाइल तो खूबसूरत हो ही जाती हैं और इसके साथ साथ एक गजब की मजबूती भी लेकर आती हैं। फिर इन टाइल्स के किसी भी पेज में से कोई भी रैंडम टाइल निकाल कर इनकी मजबूती को मैनुअली चेक भी किया जाता है ताकि टाइल्स की मजबूती चेक की जा सके, क्या ये टाइल मजबूत हैं या नहीं। फाइनल टाइल के बाद अब बारी आती है इन्हें साइजिंग में भेजने की, ताकि इनके साइज़ को और भी परफेक्ट बनाया जा सके। सही और परफेक्ट कटी हुई टाइल्स को अब पॉलिश किया जाता है और यूनिक पॉलिशिंग मशीन से पॉलिश होने के बाद टाइल्स को दोबारा साइजिंग के लिए भेजा जाता है, ताकि कोई टाइल अगर कहीं से चिप आउट हो तो इसको रीसाइज कर ठीक किया जा सके। इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद पॉलिशिंग की हुई इन टाइल्स को सामना करना पड़ता है ओरियल टाइल्स के इंजीनियर्स का, जो कि पूरे ध्यान से एक एक टाइल को मैनुअली चेक करते हैं कि इनमें कोई कमी या डिज़ाइन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर किसी भी टाइल में कोई भी ख़राबी आती है तो इन टाइल्स को फ़ौरन मार्कर से निशान लगाकर अलग कर दिया जाता है ताकि वो आगे पैकिंग में बिल्कुल भी ना जा सके। यही वजह है कि ओरियन टाइल्स की फाइनल पैकिंग में जो टाइल्स आती हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट होती हैं। यही वजह है कि ओरियल के फाइनल पैकिंग में जो टाइल्स आती हैं वो पूरी तरह से परफेक्ट होती हैं। और फिर इसके बाद बारी आती है इन टाइल्स को पैकिंग और कंप्यूटराइज्ड पेज नंबर देने की। और इसके बाद इन टाइल्स को रखा जाता है इन गोदामों में। यहाँ से ओरियल टाइल्स निकल पाती है अपने खूबसूरत सफ़र पर, जहाँ ये सजाएगी आपके घरों को एक अलग ही अंदाज में। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने आपको मिट्टी के ढेर से खूबसूरत टाइल का सफ़र आपसे शेयर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।